हेलो बच्चों, हाउ आर यू? स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। बच्चों, इससे पहले हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. If we compare the functioning of unicellular organism with a multicellular organism, we see some differences. For example, पहले हम अमीबा की बात करते हैं. हमें पता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा के केस में जितने भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन हैं वो एक सिंगल सेल को परफॉर्म करने होते हैं. मतलब अमीबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म भी है और एक सिंगल सेल भी है. जितने भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन हैं, जैसे मूवमेंट करना, फूड का अपटेक करना, रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन करना, सर्कुलेशन करना, ये सारे के सारे फंक्शन अमीबा का एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है. लेकिन बच्चों, हमारे जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं. ये किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं. ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये आपस में ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुपिंग को हम टिश्यू कहते हैं. बच्चों, आपने देखा होगा कि मैंने टिश्यू को डिफाइन कर रखा है. टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं. बच्चों, इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सेल स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. हम इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बच्चों, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं मूवमेंट्स करवाने के लिए. हमारे पास नर्व सेल्स हैं जो कि सेंसरी और मोटर मैसेजेस को कैरी करते हैं. ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनके पास अपने प्रकार के अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं. जैसे उनके पास जाइलम है, फ्लोएम है, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जो कि पानी की ट्रांसपोर्ट और फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो बच्चों, जो बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो है डिवीजन ऑफ लेबर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसे सेल जो किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने में स्पेशलाइज्ड हैं, वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और उसे हम टिश्यू कहते हैं. बच्चों, मेरे नोट्स में आपने बायोलॉजिकल हायरार्की भी देखी होगी. सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम, और कितने सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ब्लड, फ्लोएम, मसल, ये सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं. टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज. बच्चों, आप बताओ, आप क्या मानोगे कि प्लांट और एनिमल के जो टिश्यू हैं क्या ये सेम प्रकार के हो सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. जैसे उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? द आंसर इज नो. डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? द आंसर इज नो. अब जब प्लांट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिफरेंट है, ऐसे में दोनों में सेम प्रकार के टिश्यू होने का कोई मतलब नहीं है. अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करें तो हमें पता है प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते. इसलिए उनके पास जो ज़्यादातर टिश्यू होते हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं.
उनके पास ऐसे टिश्यू होते हैं जो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। जो डेड सेल्स हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में स्पेशलाइज होते हैं। ऐसे में पौधों के पास डेड सेल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिविंग सेल्स। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम मूव करते हैं, हमें कई पर्पसेस के लिए मूव करना पड़ता है और हम एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के मुकाबले में। ऐसे में हमारे जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं। और जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में वो है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो हमेशा होती रहती है। बच्चों, पेड़ कितना भी पुराना क्यों ना हो वो थोड़ी बहुत ही ग्रोथ करता रहता है। लेकिन हाँ, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। दूसरी बड़ी बात, प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, वो प्लांट की कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, पोर्शंस हैं, वहाँ पे होती है। लेकिन ऐसा एनिमल्स के केस में नहीं होता। प्लांट्स के केस में दो प्रकार के सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके सेल डिवाइड करते हैं और परमानेंट टिश्यू जिसके सेल डिवाइड नहीं करते। इस प्रकार का जो डिफरेंस होता है, इस प्रकार की जो डिमार्केशन होती है, डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, ये एनिमल्स के केस में नहीं होती। अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में, तो भी हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेके बेसिक डिफरेंस हैं, फंडामेंटल डिफरेंस हैं, इसलिए दोनों के पास जो टिश्यू होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके पास टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के टिश्यू इनके पास होंगे ये इनके बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट टिश्यूज। थैंक यू।